Good morning, my dear student. Today we will read your class 8 SST and topic Women's Caste and Reform. My dear student, this is very interesting topic. Why? Because we are discussing here a lot of the important changes which happened during 19th and 20th century. My dear student, we have already discussed the previous two topics, women's right about women's and caste and social reform. Today we will discuss the demand for equality and justice. In this topic, we will try to understand the problem of the common people who suffer during that time. My dear student, in this topic, what we read? In this topic, we are going to discuss that the various discriminations which was done by the Parallel society, the various type of partiality, the miserable conditions for the lower class people, and how can the new reformers they try to improve the condition of the lower class of the society, lower class of the peoples. My dear student, if you remember my previous class where I have already discussed about that the condition of shoemakers. Shoemakers, they were basically what belongs to the lower class. Shoemakers वो काम करते थे जो मरे हुए जानवरों के चमड़े से जूता बनाने का काम करते थे, और हमने वहां देखा कि किस तरीके से उनकी कंडीशंस में इंप्रूवमेंट दिखाई देता है, किस तरीके से वो चीजें बदलने लगती हैं. माय डियर स्टूडेंट, अगर इस टॉपिक को देखें, डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, इस टॉपिक को अगर आप देखें तो इसमें कहता है कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में या कहें कि सेकेंड डिकेड्स में जो ब्राह्मण जातियां थी, ब्राह्मण जातियों के भीतर भी लोग जो जाति भेदभाव थे, जो कास्टिज्म के प्रति जो सोच थी लोगों की, वो धीरे धीरे बदलने लगी. अब यहीं से एक नया बदलाव दिखाई देता है. जब 19th सेंचुरी के सेकेंड डिकेड तक आते आते ब्राह्मण जातियों के भीतर भी जो लोग जो जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे, तब सामाजिक समानता और न्याय की मांग का आंदोलन शुरू हो गया. तब लोग सभी को एक समान रूप से देखने की बात कहने लगे, और फिर यही शुरू होता है समानता की मांग और समान लोगों को समाज में समान स्थान मिलने की बात. मध्यकाल तक, मिडिल एरा तक आते आते अगर आप देखें तो मिडिल एरा में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की. घासीदास जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी स्थिति में सुधार के लिए बहुत सारे आंदोलन भी चलाए. घासीदास इसलिए फेमस थे क्योंकि उन्होंने जो गरीब वर्ग के लोग थे, जो नीचे तबके के लोग थे, जो नीची जाति के लोग थे, उन लोगों के लिए रिफॉर्म मूवमेंट चलाया. उनके जो लाइफ स्टाइल्स थी, जो उनकी लाइफ स्टैंडर्ड था, उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए आंदोलन चलाए. कहता है कि फिर अगर आप देखें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अब ये घासीदास का आंदोलन शुरू कहाँ हुआ. कहता है कि पूर्वी बंगाल में हरिहर दास ठाकुर मतुआ पंत ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया. हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है. वहां एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता और आदर्श बनाए रखने की बात की. उन्होंने जातिगत जो डिफरेंशिएशंस थे, जो भिन्नताएं थी, उनके आधार पे लोगों के बीच भेदभाव को रोकने का जो भेदभाव हो रहे थे, भेदभाव करने का विरोध किया. आई मीन टू से दैट व्हाट आई एम टेलिंग दैट घासीदास ही वाज फेमस फॉर द व्हाट कि उन्होंने जो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लोगों की जो सोशल स्टेटस थी उनको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो उन्होंने विकास किया, जो उन्होंने डेवलपमेंट किया, और इसके लिए उन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों को अस्वीकार कर दिया, ब्राह्मण ग्रंथों को उन्होंने नकार दिया. कहता है कि अगर बंगाल की बात करें, सिर्फ बंगाल में, तो वहां पे इस तरह के आंदोलन बड़ी तेजी से फैले. फिर धीरे धीरे आंदोलन पूरे भारत में फैलने लगा. आई मीन टू से दैट दिस मूवमेंट वॉज नॉट लिमिटेड इन ओनली पर्टिकुलर एरिया. When the upper class society peoples
they felt that the right to equality for everyone and no one have right to discriminate the lower class of the society. When they observed the condition of the lower class of the people, it was very miserable. तो अब यहाँ पे आवाज उठने लगी लोगों के बीच, लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बात की। तो यहीं से विकास के चरण, यहीं से जातीय जो दुर्भावना थी उसको खत्म करने का काम शुरू हुआ। फिर नारायण गुरु जो एजावा जाति से थे, उन लोगों ने अपने लोगों को संगठित करने की बात की। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु। मानवता एक है, एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस गुरु घासीदास ने किस तरीके से लोगों के बीच अपने विचारों को रखा और उसके आधार पर उन्होंने ये प्रूव करने का प्रयास किया कि सभी के लिए एक धर्म, एक जाति, एक मानवता। तो जाति के आधार पर किसी को भिन्नता नहीं किया सकती, किसी में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट। और यहां पे कहता है कि डिमांड फॉर द इक्वलिटी एंड जस्टिस। द Satnami movements in the central India was founded by Ghasidas, who worked among the leather workers and organized a movement to improve their social status in eastern Bengal. Haridas Thakur's Matua sect worked among Chandals cultivators. Haridas questioned the Brahminical text. They supposed that caste system, in what it presents what the present day Kerala, a guru from Ezava, Kasri, the Narayan Guru, proclaimed that ideals of the unity for on the basis of caste differences. According to him, कि अब वो ये कह रहे थे कि वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट that oru jati oru manta oru daivam manusyam, one caste, one religion, one god for humankind. All these sects are founded by leaders who came from non-Brahmin caste and worked amongst them. They tried to change those habits and practices which provoked the contempt of the domination caste. They tried to create a sense of self-esteem among the subordinate class. This is the very important things which I am telling you. I am teaching you that कि किस तरीके से लोगों के मन में, किस तरीके से अब लोगों के दिमाग में अवेयरनेस आ रही थी। ये अवेयरनेस इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण थे, जो गैर ब्राह्मण जातियों से संबंधित थे और उनके बीच ही काम करते थे। जैसे हमने घासीदास की बात की, जैसे हमने नारायण गुरु की बात की। दे बिलोंग्स टू पर्टिकुलर दैट कम्युनिटी, दैट क्लास, दैट कास्ट। और इन लोगों ने इस तरह के मूवमेंट को स्टार्ट किया। यहां से एक डेवलपमेंट, एक विकास दिखाई देती है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव भी पैदा करने का प्रयास किया, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट विच वी आर गोइंग टू रीड व्हाट द गुलामगिरी, that was the text. गुलामगिरी, गुलामगिरी क्या है? गुलामगिरी that was the book written by whom? चलिए पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि गुलामगिरी में क्या कहते हैं और गुलामगिरी क्या मैसेज देती है। माय डियर स्टूडेंट, गुलामगिरी one of the most vocal among
the low caste leaders was Jyotiba Phule. Jyotiba Phule, born in 1827. He studied in school set up by Christian missionaries. On growing up, he developed his own ideas about the injustice of caste society. Ghulam Giri was written by Jyotiba Phule. ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी लिखी गई. अब हु वाज ज्योतिबा फुले? हियर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट हैज कम इन योर माइंड. आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि ज्योतिबा फुले कौन थे. तो कहते हैं कि ज्योतिबा फुले was belong to lower class of the society, but their education, their primary education happened in missionary school, where they read about right to equality. And according to him, that the discriminations which was practicing during that time was totally against the unity, totally against the rules, नियमों के खिलाफ है, यूनिटी के खिलाफ है. एंड on what? Jyotiba Phule, he was born in 1827. He studied a school set by Christian missionaries. And growing up, the developed his own ideas about the injustice of caste society. He set out to attack the Brahmins' claim that they were superior to others. Since they were Aryans, Phule argued that the Aryans were foreigners who came from outside the subcontinent and defeated the subjugated and true children of the country. Those who had lived here from before the coming of the Aryans. My dear student, here the very interesting matter. With the help of that, Jyotiba Phule tried to give the message to the society that when, according to the ritual text, the Brahmins, their caste was superior among all castes, Jyotiba Phule denied that. That on the birth, on the base of birth, how can man become superior? Jyotiba Phule denied the superiority, the supremacy of the Vedic text. He also questioned such type of text. And my dear student, और यहां से उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन चीजों पे क्वेश्चन थ्रू कर दिया. ज्योतिबा फुले जो एक कॉमन परिवार में पैदा हुए थे, जिनके टाइम थी 1827, ज्योतिबा फुले 1827 में जब वो पैदा हुए, वो एक नीची जाति के परिवार में पैदा हुए, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में हुई. एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल जहां पे उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? उन्होंने उन चीजों को सीखा जो सोसाइटी में इक्वलिटी के लिए महत्वपूर्ण थी. और इसी के आधार पे उन्होंने ब्राह्मणों के जन्म के आधार पे जो सर्वोच्चता की बात की गई थी, जाति में उच्चता की बात की गई, उसका उन्होंने विरोध किया. उन्होंने उस थ्योरी का सहारा लिया जिसमें ब्राह्मण अपने को आर्यन कहते थे. ज्योतिबा फुले uses that statement that the Brahmins claim that we are the follower, we are क्या हम किसके पूर्वज हैं? हमारे पूर्वज कौन थे? Ancestors. हम according to Brahmins that our ancestors were Aryans, so that's why we are superior than others. Jyotiba Phule claimed that Aryans were outsiders. They came from the other countries and they defeated and subjugated the native peoples and their children. It means in these continents who treated as a lower class and caste, they were the actual citizen of that country.
They were subjugated by them. They were conquered by them. So that's why, on the basis of that, ज्योतिबा फुले tried to prove that कि ये जाति जो व्यवस्था है वो सही नहीं है. According to Phule, the upper caste had no right to their land and power. In reality, the land belonged to indigenous people, the so-called low caste. Phule claimed that before Aryans ruled, there existed a golden age when the warrior peasants tilled the land and ruled the Maratha countrysides in just and fair ways. He proposed that the Sudras, the laboring caste, and Atisudras, untouchables, should until the challenge caste discrimination. The Satyasodhak Samaj, an association Phule founded, propagate caste equality. In 1837, Phule wrote a book named Gulamgiri, meaning slavery. Some 10 years before this, the American Civil War had been fought, leading to the end of slavery in America. Phule dedicated his book to all. I mean to say that the book which was wrote by Phule, it was dedicated to all those Americans who had fought for free slaves, thus establishing a link between the conditions of the lower caste in India and the black slaves in America. As this complex show, Phule extended the criticism of the caste system to argue against form of inequality. He was concerned about the plight of upper caste women, the miseries of the labor, and the humiliation of low caste. This movement for caste reform continued in this 20th century by other great Dalit leaders like Dr. B.R. Ambedkar in Western India and E.V. Ramaswamy Naicker in the southern part of India. This is the very important things. I am telling the two leaders who opposed the such type of discriminations of the state which was practicing in that society. Ramaswamy Naicker, who highly opposed all practices, उन्होंने उन सारे प्रैक्टिसेस को विरोध किया. उन्होंने उन चीजों का विरोध किया जो उस समाज के लिए कष्टकारी थी, उन दलित वर्गों के लिए, उन कमजोर वर्गों के लिए, उन लोअर क्लास सोसाइटी के लिए प्रॉब्लमेटिक थी. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई एम टेलिंग यू दैट कि किस तरीके से यहां पे परिवर्तन हो रहे हैं, किस तरीके से समाज सुधारकों ने अपने लोगों के लिए आवाज उठाई. और घासीदास का नाम लिया मैंने, इनके साथ साथ मैंने ज्योतिबा फुले का नाम लिया, श्री नारायण गुरु का नाम लिया, रामास्वामी नायकर का नाम लिया. व्हाट दे डिड? उन्होंने अपने लोगों के लिए काम किया. आई मीन टू से दैट कि ज्योतिबा फुले ने दावा किया कि आर्यों का शासन से पहले भारत में स्वर्ण युग था. तब भारत में योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे. उन्होंने सुझाव दिया, उनका सजेशन था कि जो शूद्र है, श्रमिक जातियां, और जो अतिशूद्र है, अनटचेबल्स, को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए, एक साथ यूनाइट होना चाहिए. एवरीवन फाइट विद ईच अदर टू रिमूव द कास्टिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशंस बिहाफ ऑफ द कास्ट. सभी को एक साथ यूनाइट होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था. वो कहते थे ऊंची जाति का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं. यह धरती यहाँ के देसी लोगों की है, ये निम्न जाति लोगों की है जिसको नीची जाति के कहते हैं. क्योंकि उन्होंने आर्यन थ्योरी को एक नए तरीके से
डिफाइन किया था। फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहां स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जब जमीन में खेती करते थे तो उनके साथ जब आर्यों ने उनको विजय की, उनको गुलाम बनाया, और ये लोग जो गुलाम हुए वो लोग यही दलित और नीचे तबके के लोग हैं। ऐसी बातें उन्होंने प्रूफ करने का प्रयास किया। ज्योतिबा फुले ने कहा कि भारत में जो नीची जाति के लोग हैं और अमेरिका में जो सिविल वार चल रहे थे, वहां के जो ब्लैक लोग हैं, उन लोगों को ज्योतिबा फुले ने अपनी बुक गुलामगिरी डेडिकेट की। गुलामों की जो दुर्दशा हो रही थी अमेरिका में, ठीक वैसे ही भारत में भी दलितों के साथ, कमजोर वर्गों के साथ हो रहा था। जैसा कि ये एग्जाम्पल ये प्रूव करता है कि फुले ने जाति व्यवस्था को अपनी आलोचना के सभी प्रकार की गैर बराबरी को जोड़ दिया था। फुले ने जो काम किया उससे जो निजी तबके के लोग थे यूनाइट होने लगे। उन लोगों ने एक साथ यूनाइट होकर एक काम किया कि उन्होंने अपने लोगों के लिए आवाज उठाई। ज्योतिबा फुले ने इस पूरी व्यवस्था की आलोचना की और इसे गैर बराबरी से जोड़ दिया। उन्होंने उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंता व्यक्त की। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सेंचुरी में वेस्टर्न इंडिया में भी चला। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और दक्षिण में E.V. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं ने इनका नेतृत्व किया। My dear student, what I am telling here? I am telling you that it is the very important thing for that society that some intellectual peoples, they are aware of the miserable condition of the lower class of the people. I am telling the 2 or 3 leaders' name or 5 leaders' name, like Kasidas, like Sri Narayan Guru, like Jyotiba Phule, Ramaswamy Naikar, B.R. Ambedkar, and there are the various names. There is no need to count here, but they are all fought against this discrimination which was happened with the lower class of the people, lower class of society. Because during that time their condition was very miserable. They suffer a lot. Actually, they were very poor. They provide their daily wages in the farming land of the upper class of the people. And they were discriminated. They were humiliated. Humiliation level was very high. Jyotiba Phule very cleverly linked with the American Civil War and the condition of black people to the Indian lower class of the peoples. He dedicated their books गुलामगिरी for them. उनके लिए उन्होंने क्या किया, अपने पुस्तक को उन्होंने डेडिकेट उनके लिए किया। ये सबसे यूनिक चीज थी उस समय के बदलाव की, और धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे भारत में चलने लगा। एंड ग्रेजुअली वी हैव सीन दैट होल इंसिडेंट्स widely spread on the world India level. In the probably all the states, all the vast states like Maharashtra, like Bengal, like Awadh. In Awadh, you have read the Madari Pasi, Eka Andolan, and such type of others. It means मेरे कहने का सेंस इतना ही है कि धीरे धीरे अब लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही थी अपने लोगों के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने साथ हुए डिस्क्रिमिनेशंस को खत्म करने के लिए। क्योंकि अब समाज का एक बड़ा वर्ग, आई मीन टू से दैट इन द अपर क्लास सोसाइटी आल्सो फेवर्ड देम, सम ऑफ द अपर क्लास सोसाइटीज पीपुल दे फेवर्ड देम, उन लोगों को कि हाँ ये चीजें गलत हो रही, इन्हें ठीक करना है। So that's why they success in their aim. My dear student, next topic what we are going to read, that is why could enter temples.
This is the also a very important topic. It is directly related that the lower class of the society. During that time, the lower class people had no right to enter in temple. लोअर क्लास के लोगों को मंदिर में जाने के लिए परमिशन नहीं थी. कहता है अंबेडकर वॉज बॉर्न इन टू महार फैमिली. वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द अंबेडकर एंड दिस इज ज्योतिबा फुले. सेकेंड बी आर अंबेडकर. बी आर अंबेडकर, he was belonged to also the lower class of the society. He took birth in Mahar caste. In Maharashtra, Mahar belonged to what? Very lower class, नीची जाति का माना जाता है महार जाति. महार जाति भी नॉर्थ इंडिया के दलित जातियों की तरह होती है. महार जाति स्पेशली इनका जन्म मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे मऊ में हुआ था. एक प्रांतिक जगह है, महार फैमिली में हुआ था. और यहां से बी आर अम्बेडकर एक छोटे परिवार से उठे और किस तरीके से इन्होंने अपने को एजुकेट किया और फिर इन्होंने एक लंबी लड़ाई छड़ी दलितों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए. इट वॉज द वेरी वास्ट स्टोरी. यहां से चलिए देखते हैं. अम्बेडकर वॉज बॉर्न इन टू द महार फैमिली. एज ए चाइल्ड ही एक्सपीरियंस दैट कास्ट प्रेजुडिस मेंट इन एवरीडे लाइफ. इन स्कूल he was forced to sit outside the classroom on the ground and was not allowed to drink water from the taps that upper caste children used. After finishing school, he got fellowship to go to the US for higher studies. On his return to India in 1919, he wrote extensively about the upper caste power contemporary society. बी आर अम्बेडकर जो एक नीची जाति से थे, महार जाति से, लेकिन ही वॉज द वेरी, क्या कहेंगे उनको, बड़े तेज और बड़े ही ब्राइट स्टूडेंट के रूप में काउंट किए जाते थे. बी आर अम्बेडकर बचपन में उन्हें इस बात को बहुत नजदीकी से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में, डेली लाइफ में जो कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो कितना गलत था. जब वो स्कूल में जाते थे बी आर अम्बेडकर, तो उन्हें कक्षा के बाहर, क्लास के बाहर जमीन पे बैठना पड़ता था. उन्हें उस नल से पानी नहीं पीने दिया जाता था जिस नल से ऊंची जाति के स्टूडेंट पानी पीते थे. पढ़ाई जब उनकी खत्म हुई तो वो हायर एजुकेशन के लिए विदेश गए और फिर यूएस जाकर के उन्होंने शिक्षा ली. 1919 में जब वो भारत आए तो उन्होंने कंटेम्परेरी सोसाइटी के ऊपर, समकालीन समाज के ऊपर और समाज में जो अपर क्लास के लोग थे उनकी जाति सत्ता और संरचना पर काफी लिखा. जो उनके द्वारा की जा रही इनजस्टिस थी उसके बारे में लोगों को अवेयर किया. 1927 में बी आर अम्बेडकर ने मंदिर में प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया. ब्राह्मण पुजारी इस बात से आग बबूला हो गए कि दलित भी मंदिर में जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं. और 1927 से 35 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए और पूरे देश को दिखाया कि समाज में जाति पूर्वाग्रह कितनी कठोरता से अपनी पकड़ मजबूत बना के बैठी हुई है. और जब तक ये जो पकड़ है जातीयता के आधार पे जो एक्सट्रीमिज्म प्रैक्टिसेस हो रहे हैं सोसाइटी में, इट वॉज टोटली अगेंस्ट नाइदर ह्यूमनिटी बट ऑल्सो इट अगेंस्ट द इक्वल राइट. द ट्राइबल पीपुल्स हैव, नॉट ओनली ट्राइबल पीपुल, द शेड्यूल्ड कास्ट पीपुल्स हैव नो राइट टू एंटर इन टेम्पल. बट व्हेन बी आर अम्बेडकर returned back India in 1919, he tried to fight against the extreme practices which was happened during that time. He started a movement. क्या किया उन्होंने? कहते हैं 1927 Ambedkar started a temple entry movement in which
his Mahar caste followers involved very huge amount. He participated. Brahmins, priests were out regard when the Dalits used water from the temple tank. Ambedkar led there such as the movements for temple entry between 1927 to 1935. His aim was to make everyone see the power of caste, the prejudice within society. My dear student, what I am telling you, इस तरीके से बी आर अम्बेडकर ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, किस तरीके से उन्होंने अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी. इन माई नेक्स्ट क्लास वी विल रीड रामास्वामी नायकर एंड देयर मूवमेंट. आज के लिए इतना ही. गुड बाय एंड टेक केयर.